चैनल का नाम है देसी चस्का। मैं क्योंकि कनाडा में रहती हूँ और घर से ही काम करने का मैंने सोचा है, क्योंकि जिस तरह से हम पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तानी तो वो कोशिश करती है शोर आपने थोड़ा अवॉइड कर दो, क्योंकि मैं अपने अपार्टमेंट की टेरेस से बना रही हूँ तो थोड़ा पीछे शोर आपको बर्दाश्त करना होगा। तो ये है कि मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आई और इस हिम्मत से आई हूँ कि मैंने यहाँ पे सेटल होना है, अपना नाम बनाना है, तो क्यों ना फिर अपने मुल्क का भी नाम बनाया जाए। तो इसलिए फिर मैंने खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें जो डिशेज़ मैं अच्छी बना लेती हूँ तो क्यों ना मैं एक उसको पेज बनाऊँ और अपनी रेसिपीज़ शेयर करूँ। ये है कि मुझे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, अभी बहुत लिमिटेड से हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ कि मेरे काम को पसंद किया जा रहा है। कहीं पे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, कहीं पे ठीक फीडबैक मिलता है, तो आई एम हैप्पी। तो जी मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि अपनी लाइफ के बारे में, और आगे जाके जैसे जैसे चैनल इंशाल्लाह मेरा ग्रो करेगा तो आप साथ साथ देखेंगे। और थोड़ा सा अपना तारुफ करा देती हूँ कि नाम तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अपना मेरा नाम ज़ैनब आमिर है और मैं कनाडा में पहले रहती थी, लेकिन फिर ये था कि मेरी बेटी की पैदाइश और पाकिस्तान में हो गई किसी वजह से, फिर बस कुछ वजूहात थी, तो फिर बस आना यहाँ पे अपनी बेटी की वजह से मुश्किल हो गया कि वीज़ा और कोविड की वजह से अप्लाई नहीं किया। लेकिन खैर अब ये था कि मेरा टाइम ओवर हो रहा था। अब ये है कि जी मुझे PR कार्ड मिला हुआ था, तो मुझे तो आना ही था यहाँ पे, तो फिर मैंने सेक्रीफाइस किया अपनी बेटी के लिए कि वो अपनी खाला के पास उसको मैं पाकिस्तान छोड़ कर आई। और उसका भी आप चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका अपनी बेटी के चैनल का नाम है फातिमा का जहां, और उसमें मैं उसकी एक्टिविटीज़ शेयर करती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना जो वर्क करती हूँ देसी चस्का के नाम से, उसका भी मुझे चैनल बनाना चाहिए, और उसमें यहाँ की लाइफ कनाडा की वो आपसे शेयर करनी चाहिए कि यहाँ पे जो नए मेरे जैसे लोग आते हैं उनको क्या मसले या क्या कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त करने होते हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आने का मसला था कि मैं ज़रा कुछ अर्सा ज़्यादा पाकिस्तान रह गई, तो यहाँ की गवर्नमेंट कनाडा की गवर्नमेंट को इशू नहीं था जितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इशू था। मैं अपनी बेटी की पैदाइश की वजह से पाकिस्तान कुछ साल रहने पड़े, तो जब मैं वापस आ रही थी कनाडा तो कैनेडियन गवर्नमेंट को इशू नहीं था, क्योंकि वो तो कहते हैं कि अब जितनी जल्दी हो सकता है आप आ जाएँ। लेकिन जो हमारी जो पाकिस्तानी इमिग्रेशन है उनको इतराज़ था कि जी आप जा रहे हैं तो आप PR कार्ड के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा डेफिनेटली अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने जाना है। लेकिन खैर काफ़ी उन्होंने परेशान किया, तो मैंने फिर कैनेडियन एम्बेसी से मैंने हेल्प ली। उन्होंने बस लम्हों में मेरी हेल्प कर दी कि जी आप किस तरह से आप जो है रोक सकते हैं हमारे शहरी को। तो खैर इस तरह से करके मैं आ गई, तो ये भी मैं आपसे अभी इसी वीडियो में शेयर करूँगी कि जी मेरी जर्नी कैसी रही। मुश्किल है कि अपनी बेटी को मैं पाकिस्तान छोड़ कर आई हूँ, क्योंकि उसके कुछ अभी पेपर वर्क अभी रहता है जो कि मुझे यहाँ पे रह के पूरा करना है, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो अल्लाह देख रहा है कि यहाँ पे कि मैं अपनी बेटी के बगैर मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो इसका मुझे रिवॉर्ड बहुत जल्दी मुझे मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप मेरी जर्नी देखें कि मैं किस तरह से जो है मैं पाकिस्तान से यहाँ पे अबू धाबी फिर वाया मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी, मैं आई तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैं बहुत से सपने इंसान लेकर आता है कि सेटल होने की, कि जब मैंने माइंड बना लिया कि जी अब वो गलती नहीं करनी है कि जी पाकिस्तान आप जाएँ और वापस आएँ, ठीक है पाकिस्तान में भी रहें और यहाँ पे भी रहें, तो दोनों तरफ बैलेंस रखें तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये कि आप वन साइडेड ही रहेंगे तो फिर आप अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी मुल्क की आप नेशनैलिटी ले सकते हैं तो ज़रूर अवेल करनी चाहिए। तो मैं इधर आ चुकी हूँ, आपसे इंशाल्लाह अपनी हर वीडियो में जो भी मेरी लाइफ रूटीन होगी, अच्छी बातें या जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल की जो लाइफ है उसमें सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंस जो है ना रखता है।
तो मैंने भी यही सोचा है कि मैं यहाँ पे एज ए, अब मेरा स्टार्ट ही है कि समझो मैं इतने सालों बाद दोबारा आई हूँ, तो मेरा यहाँ पे सब कुछ जो है एक नए नए सिरे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और साथ में मैं ये स्ट्रगल भी कर रही हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, तो मुझे उसको भी बुलाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैं आई तो मुझे जो मेरा रहने का जो इंतज़ाम था वो मैंने करके आई थी। यहाँ पे एक बेसमेंट में मैं रह रही थी। वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन ये था कि वहाँ पे सिग्नल इश्यूज़ थे और आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कि बेसमेंट है तो वहाँ पे फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। इंटरनेट कनेक्शन में इश्यूज़ हो चुके थे। तो फिर मैंने अपना जो है थोड़ा चेंज किया कि जी नहीं, मुझे बेसमेंट में नहीं रहना है, मुझे अपार्टमेंट लेना है अपना। तो फिर मैंने खैर अपार्टमेंट मैंने लिया, तो उसकी भी मैं आपसे जर्नी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी और अपना अपार्टमेंट भी आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैं मेहनत भी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मुझे साथ साथ जॉब मिल जाए या ऑनलाइन काम, यहाँ पे सब कुछ चलता है, यहाँ पे सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो आप अवेल करना चाहें। बस ये है कि मेहनत शर्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं उनके लिए ये है कि जो सही डायरेक्शन में आएँ और हिम्मत करके आएँ, कि ये नहीं है कि जब आपने वापस जाना है या आपने घबराना नहीं है। क्योंकि जॉब जो है वो फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो आई डोंट थिंक सो कि मिलती है अच्छी जॉब, वरना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि हाँ जी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत तो आप तो जॉब के बहुत नीडी हैं, तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं कि वो आपको जैसे यहाँ पे मिनिमम जो सैलरीज होती है उससे भी कम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर करूँगी कि मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है और मैं वक्त के साथ साथ कैसे अपने आप को चेंज कर रही हूँ, अपने माइंड को चेंज कर रही हूँ और कैसे स्ट्रगल कर रही हूँ आगे बढ़ने की और अपनी बेटी का वेट करने के साथ साथ। और ये मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, लेकिन आपने मेरे साथ साथ रहना है और मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि जैसे आपकी सपोर्ट रहेगी तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी और इनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं आपसे अपनी हर बात कह सकूं, अपनी हर रूटीन शेयर कर सकूं। इसमें सब कुछ है कि इसमें मैं वेट लॉस अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट की है और साथ में क्योंकि यहाँ पे फिट जो है लोग वो भी यहाँ पे ज़्यादातर फिट लोग ही हैं कि यहाँ बीमार होने का किसी के पास टाइम नहीं है। यहाँ पे होते हैं किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, तो जो लोग रिलेटिव रह रहे हैं वो तो टाइम देते ही हैं एक दूसरे को, लेकिन वैसे किसी के पास टाइम नहीं है होता कि एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो इसलिए आपको फिट रहना होता है कि आप अपने लिए आपने जीना है, यहाँ पे खुश रहना है और जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें बेहतर है कि जो आप अपनी तकलीफ़ें शेयर करने से बेहतर है कि जो आप हैप्पी आप टाइम गुजार लें, बस इस तरह से होता है। बाकी ये होता है कि यहाँ पे मेहनत का सिला भी मिलता है, वो भी मैं आपसे साथ साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी आप जैसे आपको आगे आगे टाइम बढ़ेगा और मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह आपसे सब रूटीन शेयर करूँगी कि यहाँ पे जो नए आने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से सेटल होना चाहिए, जो जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ या मुझे एक्सपीरियंस हुई हैं तो वो मैं ज़रूर बताऊँ। ये मेरा फ़्लाइट का दिन था और सुबह-सुबह का टाइम था। मैंने फ़ातिमा के साथ मैक्सिमम टाइम गुज़ारने की कोशिश कर रही थी कि फ़ातिमा को जो है ना मैक्सिमम समझा सकूं। जितनी उसकी एज थी उस हिसाब से वो बहुत समझदार है। वो समझ रही थी कि पहले मम्मा ने जाना है फिर मैंने जाना है, तो मैं उसको यही बता रही थी और वो अंडरस्टैंड कर रही थी कि मम्मा आप जाएँ, आई एम हैप्पी। तो ख़ैर यहाँ हम फ़ातिमा को समझाते हुए साथ में ये था कि एक मैंने दावत का भी एहतमाम किया था, क्योंकि मैं जाते-जाते अपने घर वालों को अपने हाथों से जो है ना वो जो मैं खाने बनाती हूँ बाकी सबके लिए, तो मैंने सोचा कि जाते-जाते अपने घर वालों के लिए अपने हाथों से जो है वो खाना बनाऊँ और एक दावत का एहतमाम करूँ, जिसके लिए मैंने स्पेशली जो है स्टीम चिकन, जो कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ कि घर में सब लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वो मैंने फिर बनाया। तो उसके लिए जी मैंने सारे स्पाइसेस जो है ना वो लगा के 2 घंटों के लिए मैंने आराम से रख दिया। और क्योंकि मैं इसको बनाती हूँ पतीले में, ओवन में भी बन जाता है, लेकिन इसकी जो एक ग्रेवी बनती है पतीले में इसको स्टीम करने से, वो उसको हासिल करने के लिए जो है मैं इसको ज़्यादातर जो है देगचे में बनाती हूँ कि बड़ा सा एक देगचा लेके उसके अंदर मैं इसको स्टीम करती हूँ और जो उसके सारे जो जूसीज़ और जो फ्लेवर हैं उसका
इतना अच्छा सा एक टेक्सचर सा बन जाता है कि उसका जो ग्रेवी निकलती है ना वो उसका टेस्ट जो है ना वो बस बयान से जो है ना बाहर होता है। तो इस वजह से घर वाले सब बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने हालाँकि आज का दिन यही था कि जी मुझे अपनी पैकिंग भी मेरी सब कंप्लीट थी और मैं खुश भी बहुत थी, लेकिन साथ-साथ मुझे ये भी था कि घर वालों से मैं दूर जा रही हूँ, लेकिन सब मिक्स अप फीलिंग्स थी। लेकिन मैं खुश थी कि इतनी मुश्किल से जो है, क्योंकि मैंने कुछ जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की लेट जाने की वजह से। तो फिर अब फाइनली मैं जा रही थी, तो मैं खुश भी थी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और साथ-साथ जो है घर वालों के लिए एहतमाम भी कर रही थी लंच का। तो यहाँ जी मैंने चिप्स भी फ्राई की, साथ-साथ मेरा चिकन भी स्टीम हो रहा था। लेकिन मेरी जो छोटी बहन है उसको स्टीम चिकन तो वो खा लेती है, लेकिन उसको दोनों ऑप्शन चाहिए होते हैं। वो कह रही थी कि जी आपने मेरे लिए जो है ना वो फ्राई चिकन करना है। तो यहाँ पे मैं बाकी सब घर वालों के लिए तो स्टीम चिकन रेडी हो रहा था, लेकिन छोटी बहन के लिए मैंने यहाँ पे फ्राई चिकन एक निकाल के उसको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था, ताकि सब लोग जो है ना वो खुश हो जाएँ कि आज के दिन जो है ना सबकी मैंने फ़रमाइशें पूरी करनी थी। वरना सम टाइम ये होता है कि किसी दिन किसी की फ़रमाइश पूरी हो जाती है, तो जो कोई रह जाता है अपनी फ़रमाइश से तो वो फिर किसी दिन पे चली जाती थी बात, वो हो जाता था। लेकिन आज मैं चाह रही थी कि जो भी फ़रमाइश कर रहा है उसकी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे ये है कि जो उसने स्पाइसी चिकन खाना था, मैंने साथ में जो है ना वो चिलीज़ जो है उसमें वो मसाले की फिलिंग करके वो मैंने साथ में फ्राई कर लिया हुआ था चिकन। और फ्राइज़ भी मेरी रेडी थी, और बस स्टीम चिकन जो है ना वो बस उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था कि उसको ड्राई होने में, क्योंकि उसकी जो ग्रेवी बनती है वो एंड में वो मैं उसका कवर हटा के तो देगची का तो फिर मैं उसको ड्राई करती हूँ जो भी पानी उसका रह जाता है। तो ये मैं किसी दिन आपसे डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो आप देखते रहिएगा, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी भी। और ये जी मेरा एक जो है प्लेटर वो मैंने रेडी कर लिया हुआ था। इसमें फ्राइड चिकन भी था और स्टीम चिकन भी था, वेजिटेबल्स और फ्राइज़ सब कुछ इसमें मैंने एक ही प्लेटर में दे दिया हुआ था। वैसे मेरे प्लेटर में आम रूटीन में जब मेरे पास जैसे मेरे ईद पे मैंने एहतमाम किया था, उसमें मैंने मटन के भी आइटम रखे थे, मटन चॉप्स रखे थे और मटन टिक्का रखा था और चिकन के सीख कबाब भी रखे थे। तो इस तरह से एक पूरा प्लेटर जो है ना वो मैंने ईद पे बनाया था। तो लेकिन आज इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना सब कुछ रेडी करती, क्योंकि मेरी आज की फ़्लाइट भी थी और साथ में मैंने दावत का भी एहतमाम कर लिया हुआ था। क्योंकि मेरी पैकिंग काफ़ी दिनों से हो चुकी हुई थी, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि जी मैंने पैकिंग करनी है, मैं कुछ भूल ना जाऊँ। वो सब कुछ मेरा काफ़ी दिनों से ही रेडी था। तो इसलिए मैं टेंशन फ्री होके मैं दावत का एहतमाम कर रही थी कि जी लंच जो है ना वो हम सब घर वाले एक साथ बैठ के करें, क्योंकि ये अच्छी मेमोरीज़ जो है ना वो आपके लिए एक एनर्जी का काम करती हैं आने वाले दिनों में। तो बस जी यहाँ पे थाल रेडी था और सब कुछ मैंने नॉर्मली डाइनिंग टेबल पे वैसे तो लगाया जाता है, लेकिन अब क्योंकि सब कैजुअली बस आ रहे थे तो मैंने कहा कि चलें जी मैंने टीवी लाउंज में ही बस सब लोग बैठ के खा लें इसी तरह से। क्योंकि एहतमाम अगर मैं करती डाइनिंग टेबल पे तो और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता उसको समेटने में भी और सब कुछ। तो खैर यहाँ पे ये था कि जी सबको हिस्से करके भी मुझे देने थे कि सबकी प्लेट्स मैं खुद ही बनाती और सबको अपने हाथों से खिलाना चाह रही थी। और साथ में ये था कि थोड़ी सी इमोशनल भी थी कि मैं जा रही हूँ, फिर पता नहीं कैसे मैं सर्व करूँ या ना करूँ, वरना नॉर्मल रूटीन में ये होता था कि मैंने खाना बना लिया, चलें जी अब सर्व कोई और करे। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो छोटी बहन जो है वो महरीन, वो उसका भी आप चैनल देखते हैं महरीन लाइफस्टाइल के नाम से, सिस्टर ने हेल्प की कि जी प्लेट्स बना दी। तो खैर फिर जैसे शाम हुई तो मैं फ़ातिमा को जो है, फ़ातिमा ने तो खैर वो लंच नहीं करना था तो उसको मैं इधर मैकडॉनल्ड ले आई, क्योंकि उसके साथ मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रही थी। और मैं ज़रा इमोशनल थी, लेकिन फ़ातिमा बिल्कुल इमोशनल नहीं थी, वो एक्साइटेड थी, लेकिन मैं उसके साथ मैक्सिमम टाइम गुजारना चाह रही थी। तो यहाँ मैं मैकडॉनल्ड ले आई उसको, आइसक्रीम खिलाई उसको। और साथ में मेरी छोटी एक बहन है, वैसे तो ये कि बहनें सारी फेवरेट होती हैं, लेकिन ये एक छोटी बहन मेरी बहुत अच्छी फेवरेट थी, उसके साथ टाइम गुजार रही थी।
खैर वहाँ से फ्री होके तो मैं ये एयरपोर्ट आ चुकी हुई थी रेडी होके, और घर वाले जा चुके हुए थे मुझे ड्रॉप करके। तो मैं यहाँ पे वीआईपी लाउंज में बैठ के बस वेट कर रही थी अपनी फ़्लाइट का। और यहाँ पे यमी से स्नैक्स भी थे, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था क्योंकि मैं फुल हो चुकी हुई थी, क्योंकि मैंने मैकडॉनल्ड भी खा लिया था और मैंने अपना बनाया हुआ चिकन भी खा लिया हुआ था। तो यहाँ पे मेरा बोर्डिंग पास और टिकट्स, पासपोर्ट, सब कुछ मैं हाथ में लेके बस अपन वेट कर रही थी कि कब अनाउंस हो। और फ़्लाइट जो है ना उसका जो भी टाइमिंग थी वो अपन टाइम पे ही था, लेकिन मैं टाइम से पहले ही जा चुकी हुई थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा वीआईपी प्रोटोकॉल मिला कि मुझे जल्दी जल्दी जो मुझे इतनी हैसल हुई कि मुझे इमिग्रेशन वालों ने तंग किया। लेकिन इस दिन ये था कि मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल से जल्दी टाइम से पहले ही मुझे वीआईपी लाउंज में वेटिंग में बिठा दिया गया था। तो यहाँ से जी मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा कि फ़ाइनली इतनी ज़्यादा जो है ना रुकावट के बाद मैं एक सफ़र पे जा रही थी, एक नया सफ़र शुरू कर रही थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और मैं दिल में दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह मियाँ अच्छा करे। जी, तो आपने मेरी आज की वीडियो देखी होगी, होपफुली आपने एंजॉय भी किया होगा। तो ये मैं आपको एक वीडियो नहीं, ये 2 से 3 वीडियोस बनेंगी कि मैं अपनी पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ट्रैवल किया, क्या क्या खाना खाया मैंने। क्योंकि प्लेन में जिस तरह से आपका माइंड होता है, आम रूटीन में शायद आपको खाना शायद आप पसंद करें ना करें, लेकिन यह है कि प्लेन में वही खाना आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि आपके पास टाइम बस यही होता है कि जी आप वीडियो देख लें या फिर खाना खा लें, बस मैक्सिमम आपने वो टाइम किल करना होता है। तो यही चीज़ें अट्रैक्शन होती हैं, फूड और वीडियो या फिर कोई भी प्रोग्राम्स। तो मैंने भी इसी तरह से अपना टाइम वहाँ पे अच्छे तरीके से गुजारा फ़्लाइट में। तो ये मैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए आपने मुझे इजाज़त देनी है। और जी, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल का नाम है देसी जिस्का। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग के लिए फिर दोबारा मैं हाज़िर होंगी और बहुत सारी बातें आपसे शेयर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें।